Good morning, students. Today we do some question related to money and credit. So listen carefully. Our first question is: in situation with higher risk, credit might create further problems for the borrower. Explain कि हायर रिस्क के अंदर जो क्रेडिट है वो बोरोवर उधार लेने वाले पर के लिए प्रॉब्लम हो जाता है कैसे। तो यस आंसर हम पढ़ेंगे। यस इट इज़ ट्रू दैट इज इन ए सिचुएशन विद हायर रिस्क क्रेडिट माइट क्रिएट मैनी प्रॉब्लम्स और बोरोवर। ये सही है कि हायर रिस्क के अंदर जो क्रेडिट है उधार लेने वाले के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। इन स्पीड ऑफ सॉल्विंग इस प्रॉब्लम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय क्रेडिट हेल्प्स द पीपल टू इंक्रीज देयर अर्निंग। क्रेडिट कुछ समय के किस सिचुएशन में जो बोरोवर होता है उसके इनकम को बढ़ाने में काम करता है, बट इन सम सिचुएशन लेकिन कुछ सिचुएशन के अंदर इट पुशेस द पीपल इनटू डेब्ट ट्रैप। ये उसे जो ऋण होता है जो हम उधार लेते हैं उसके जाल में उसे फंसाता जाता है। इफ़ पीपल आर नॉट एबल टू रीपे लोन, अगर जो लोन लेने वाला है उधार लेने वाला है उसकी कैपेबिलिटी नहीं है वापस लोन चुकाने की, देन दे हैव टू सेल देयर असेट्स और लैंड। तो उन्हें क्या करना होता है, अपनी असेट्स और लैंड को बेचना पड़ता है लोन को चुकाने के लिए। इफ़ दे टेक फर्दर लोन, अगर वो उस लोन को चुकाने के लिए दोबारा से लोन लेते हैं तो दे कैन कॉट इन द हैंड ऑफ डेब्ट, तो वो ऋण के जो जाल है उनका उसमें फंसते जाते रहते हैं। देन दिस सिचुएशन ऑफ बोरोवर मे बी वर्स ऑफ देन बिफोर, इससे क्या हो जाती है जो उधार लेने वाला होता है उसकी जो सिचुएशन होती है पहले से और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। क्वेश्चन 2 है हमारा, हाउ डज मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल ऑफ यूर ओन। जो मनी है वो डबल कोइंसिडेंस की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है ये बताना है। तो डबल कोइंसिडेंस मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ऑफ वांट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम ऑफ द बार्टर सिस्टम। ये किस में होता है, बार्टर सिस्टम में। बार्टर सिस्टम में हम कम्योडिटी एक्सचेंज करते हैं ना, तो डबल कोइंसिडेंस रेफर्स द गुड्स इन पोजेशन ऑफ टू डिफरेंट पर्सनस मस्ट बी ऑफ यूजफुल ऑफ ईच अदर। डबल कोइंसिडेंस में क्या होता है, अगर किसी दो पर्सन, ये बायर है और ये सेलर है, इसके पास राइस है और इसके पास क्या है, वीट है, तो इन दोनों को अपनी जो वॉन्ट्स है वो एक दूसरे से एक्सचेंज करनी पड़ेगी। जैसे राइस वाले को वीट लेना है और वीट वाले को राइस लेना कंपलसरी, उन दोनों की आवश्यकता होनी चाहिए। ये क्या है, अगर राइस वाला है उसको वो बोलेगा कि मुझे वीट नहीं चाहिए तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो इस प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करता है, मनी सॉल्व करती है। मनी कैसे सॉल्व करेगी, राइस वाला अगर उसको वीट नहीं लेना तो वो क्या ले लेगा, रुपीज़ ले लेगा, वीट वाला उसे रुपीज़ दे के राइस को परचेज़ कर लेगा। इससे क्या होगा, डबल कोइंसिडेंस की जो प्रॉब्लम है उसे कौन सॉल्व कर सकेगा, मनी सॉल्व कर देती है। इफ़ वॉन्ट्स डू नॉट मैच एग्जैक्टली बिटवीन द टू नो एक्सचेंज विल टेक प्लेस, अगर उन दोनों की एग्जैक्ट जो उनके मैच है, जैसे राइस वाले को वीट लेना है, वीट वाले को राइस लेना है, अगर उन दोनों की जो मैच है वो मैच नहीं करते हैं तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये प्रॉब्लम कौन सॉल्व कर सकता है, मनी सॉल्व कर सकती है। एक्सप्लेन कर रहे हैं एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे। अमित हैज़ ए स्पेयर पेयर ऑफ द शूज़, अमित के पास क्या है, शूज़ का पेयर है। एंड वॉन्ट टू बाय सम वीट, और वो उन्हें बेच के क्या खरीदना चाहता है, वीट खरीदना चाहता है, गेहूँ खरीदना चाहता है। सेल शूज़ सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, जो शूज़ है उन्हें बेचना बहुत डिफ़िकल्ट है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अमित टू फाइंड हु वॉन्ट टू हिज शूज़, अमित को ये प्रॉब्लम होएगी उस पर्सन को खोजने में जो उसके शूज़ ले लेगा बदले में वीट के लिए। एंड एग्री टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम, और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व किससे हो जाएगी, मनी से सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाउ टू banks mediate between those who have surplus money and those who need money। अब मीडिएट मतलब बिचौला, बैंक बिचौला के तौर पे कैसे बिचौले का काम करता है, इस क्वेश्चन में ये पूछा है। तो बैंक्स गेट मनी फ्रॉम दोज हु हैव सरप्लस मनी, बैंक उन लोगों से मनी ले लेता है जिनके पास सरप्लस है, ज़्यादा है मनी, बाय ओपनिंग देयर अकाउंट इन द बैंक, उनका अकाउंट खोल के बैंक में। एंड पेइंग देम इंटरेस्ट ऑन देयर डिपॉजिट, और उन्हें बदले में क्या दे देता है, इंटरेस्ट दे देता है अपनी डिपॉजिट्स पे। ऑन द अदर हैंड बैंक्स प्रोवाइड टू लोन, और उसके अलावा जो बैंक होता है वो लोन प्रोवाइड करता है जिसे मनी की ज़रूरत है।
दे यूज़ मेजर पोर्शन ऑफ डिपॉजिट टू एक्सटेंड लैंड, वो अपना जो ज़्यादा पोर्शन होता है डिपॉजिट्स का वो लोन देने में यूज़ करता है। बैंक चार्ज ए हायर रिस्क रेट ऑन द लोन, बैंक क्या करता है उस लोन पे हायर जो इंटरेस्ट होता है वो हायर चार्ज कर सकता है देन व्हाट दे अर्न ऑन डिपॉजिट, जितना वो डिपॉजिट पे देते हैं पे करते हैं उससे ज़्यादा वो उसमें लोन में ले लेते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस यानी लोन देने का इंटरेस्ट एंड लोन लेने का इंटरेस्ट, इन दोनों का डिफरेंस होता है वो क्या है, बैंक की इनकम है। अब लुक एट द नोट, क्वेश्चन नंबर 4 है लुक एट द 10 रुपीज़ नोट, व्हाट इज रिटन ऑन टॉप एंड कैन यू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। इफ़ वी लुक एट द 10 रुपीज़ नोट, हम अगर 10 रुपीज़ को नोट देखें तो उसमें क्या राइट होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑथोराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो प्रॉमिस करती है सेंट्रल बैंक की ओर से कि वो जो 10 रुपीज़ है वो पे कर देगी। किसे पे करेगी, जिससे हम सामान लेते हैं, वो प्रॉमिस नोट होता है एक तरह से। तो नेक्स्ट है दिस मीन्स दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अ राइट टू इशू करेंसी नोट ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अथॉरिटी है कि वो सेंट्रल बैंक के बिहाफ पे जो करेंसी है वो इशू कर सके। द करेंसी इज गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, द यूज़ ऑफ 10 रुपीज़ नोट एज ए मोड ऑफ पेमेंट, ये मोड ऑफ पेमेंट का क्या है, लीगल फॉर्म है, ये लीगल कानूनी तौर पे 10 रुपीज़ को हम 10 रुपीज़ को हम क्या मानेंगे, लीगल मानेंगे एज़ पर इंडियन लॉ, विच कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड बाय एनीवन, जो कोई भी लेने से मना नहीं कर सकता। Promise to pay ₹10 in every situation to the bearer who has a 10 rupees note. This create trust in people. ये क्या क्रिएट करता है, ट्रस्ट क्रिएट करता है पीपल्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है वाई डू वी नीड टू एक्सपेंड फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, हमें फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट को बढ़ाने की क्या आवश्यकता है। सबसे पहले फॉर्मल सोर्स होते क्या है, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया, फॉर्मल सोर्स वो होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज्ड होते हैं, जैसे बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इन पे क्या होता है, बैंक जो हमारी गवर्नमेंट होता है उसके कंट्रोल होता है, सेबी इन सबको कंट्रोल करती है। फॉलोइंग आर द रीज़न विच शो द नीड टू एक्सपेंड द फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, अब फॉर्मल सोर्स को क्रेडिट को क्यों हमें बढ़ाना चाहिए। फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से पीपल फ्रॉम द मनी लेंडर, जो फॉर्मल सोर्स है वो मनी लेंडर से, ट्रेडर से, एम्प्लॉयर से बचाते हैं बोरोवर को डेप्ट जाल में से फंसने के लिए, क्योंकि जो मनी लेंडर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस होती है वो अगर लोन देगी तो वो क्या करेगी, ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगी ना, तो जिससे क्या होगा, बोरोवर के लिए नुकसान होगा। तो इससे उन्हें बचाने के लिए फॉर्मल जो बैंक्स है, कॉरपोरेशन है, इनको बढ़ाना ज़रूरी है। एवरीवन कैन गेट लोन फ्रॉम द बैंक एट ए चीपेस्ट रेट, जो सभी बैंक से कम इंटरेस्ट में ब्याज ले सकते हैं इन कंपैरिजन टू द इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, इनफॉर्मल सोर्स है वो ज़्यादा चार्ज करते हैं इंटरेस्ट। बैंक लोन्स ऑन द लोअर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज द अर्निंग ऑफ बोरोवर एंड दे इजीली रीपे देयर लोन, जो बैंक लोन ऑन लोअर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज द अर्निंग, जिससे क्या होती है, बोरोवर की जो अर्निंग इंटरेस्ट होता है वो बढ़ जाता है, लेकिन और वो इससे क्या कर सकते हैं, इजीली रीपे कर सकते हैं लोन को। क्वेश्चन नंबर 4th पॉइंट है हमारा, दीज लोन्स हेल्प द बोरोवर टू इम्प्रूव देयर लिविंग स्टैंडर्ड, ये हेल्प करते हैं बोरोवर को उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने में। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ द आइडिया बिहाइंड द SHG, SHG का फुल फॉर्म बताई थी मैंने आपको, सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ पुअर्स, एक्सप्लेन इन ओवन वर्ड्स, ओवन वर्ड्स में करना है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप है इसकी फुल फॉर्म, ये क्या है, एक ऑर्गेनाइज रूरल पुअर लोगों की एक क्या होती है, कम्युनिटी होती है, ग्रुप होता है जिसमें 50-25 जो मोर देन 25 मेंबर्स हो सकते हैं, और वो इससे ज़्यादा रुपीज़ भी जमा करवा सकते हैं, और मेंबर्स बदले में क्या लेते हैं, उनसे लोन लेते हैं और उनकी हेल्प हो जाती है पुअर पीपल्स की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, वट आर द रीज़न वाई द बैंक माइट नॉट बी विलिंग टू लैंड टू सर्टिन बोरोवर, क्या रीज़न है कि बैंक कुछ बोरोवर्स को उधार देने से मना कर देते हैं। तो क्या रीज़न है, डू नॉट हैव कलेक्ट्रल टू डिपॉजिट इन बैंक, उनके पास गिरवी रखने के लिए, सिक्योरिटी के तौर पे गिरवी रखने के लिए कुछ है नहीं।
बोरोवर डू नॉट अवेल प्रॉपर डॉक्यूमेंट, उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, और ऑलरेडी कॉट इन, उन्होंने पहले से उधार ले रखा है। बोरोवर्स आर नॉट इन द पोजीशन ऑफ रीपेइंग द लोन इन द गिवन सिचुएशन, और वो उस सिचुएशन में है ही नहीं कि वो लोन को रीपे कर सकते। तो ये अगर 4 पॉइंट्स हैं तो बैंक जो बोरोवर को लोन देने से मना कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इन व्हाट वे डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ बैंक। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे सुपरवाइज करता है फंक्शनिंग को। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन सच एज बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। द आरबीआई मॉनिटर करती है एक्चुअली मेंटेनेंस कैश बैलेंस, उनका जो कैश बैलेंस होता है उनको मेंटेन करने में हेल्प करती है। RBI see the banks give loan not just to business and RBI ये देखती है कि जो बैंक है सिर्फ बिजनेसमैन और ट्रेडर्स को लोन ना दे, वो स्मॉल कल्टीवेटर्स जो स्मॉल खेती करने वाले हैं, इंडस्ट्री स्केल्स है, स्मॉल बोरोवर्स हैं, उनको भी उधार दे। पैरियोडिकली बैंक हैव टू सबमिट इंफॉर्मेशन टू द बैंक। आरबीआई जो बैंक होता है उनको मंथली तौर पे या उनकी पैरियोडिकली क्या होता है, जो भी सारी एक्टिविटीज़ होती है उसकी रिपोर्ट सबमिट करवानी पड़ती है आरबीआई के पास, रिगार्डिंग हाउ मच दे आर लैंडिंग एट व्हाट इंटरेस्ट रेट टू वो, कि वो उन्होंने कितना उधार दिया, किसे दिया और किस इंटरेस्ट रेट पे दिया। दिस इज़ नेसेसरी फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी, ये इकोनॉमी की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। अदरवाइज द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन विल बी क्रिएटेड इन द कंट्री। अगर ये नहीं होगा तो हमारी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो जाएगी, एंड दिस विल रिजल्ट इन टू रैंडम ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और जिससे क्या है हमारी जो ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उस पर असर पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एनालाइज द रोल ऑफ क्रेडिट फॉर द डेवलपमेंट। अब क्रेडिट का रोल क्या है डेवलपमेंट के लिए। क्रेडिट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, बोथ पीपल एंड नेशन रिक्वायर क्रेडिट फॉर वेरियस इकोनॉमिक्स। हर कोई भी इकोनॉमिक्स एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए, क्रेडिट चाहिए। इट हेल्प्स इंडस्ट्रीज टू इन मीटिंग वर्किंग एक्सपेंसेस एंड इन प्रोडक्शन, ये जो इंडस्ट्रीज़ के एक्सपेंसेस होते हैं उनको करने के लिए हेल्प करती है, उनको जो कंप्लीट करने में हेल्प करती है। देयरफॉर देयर अर्निंग इंक्रीज, जिससे क्या होती है उनकी अर्निंग इंक्रीज हो जाती है। वेरियस पीपल टेक क्रेडिट फॉर द वेरियस पर्पज, बहुत सारी चीज़ों के लिए लोन लेते हैं, जैसे एग्रीकल्चर बिजनेस, एस्टैब्लिश स्मॉल स्केल बिजनेस, इंडस्ट्रीज, goods trades. Thus we can see that cheap and affordable credit is very beneficial for the development of the country. इसलिए कम इंटरेस्ट में क्रेडिट देने से क्या होता है, जो कंट्री है उसका डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है, मानव नीड ए लोन, मानव को लोन चाहिए टू सेटअप ए स्मॉल बिजनेस। ऑन दैट वट बेसिस विल मानव डिसाइड वट एवर टू बोरो फ्रॉम बैंक और टू मनी लेंडर। तो मानव कैसे डिसाइड करेगा कि उसे बैंक से लोन लेना है या प्राइवेट मनी लेंडर से लोन लेना है। तो वो क्या करेगा, क्या क्या कंपेयर करेगा, वट एवर टू बोरो फ्रॉम बैंक, और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेगा, पहले कंडीशन फॉर लोन देखेगा कि बैंक में क्या क्या कंडीशंस रखी है लोन देने के लिए, और जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइज लेंडर्स हैं उन्होंने क्या कंडीशन रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कैसे चार्ज कर रहे हैं, ज़्यादा मनी लेंडर्स कैसे चार्ज कर रहे हैं और बैंक कैसे चार्ज कर रहे हैं, ये सारे कंपैरिजन करके वो डिसीजन लेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन इंडिया अबाउट 80% ऑफ फार्मर्स आर स्मॉल फार्मर्स हु वांट क्रेडिट फॉर कल्टीवेशन, कि 80% जो फार्मर्स है वो क्या स्मॉल फार्मर्स है, तो हु नीड क्रेडिट फॉर कल्टीवेशन, तो किसे आवश्यकता है लोन लेने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए, खेती करने के लिए। तो वाई माइट banks to unwilling to lend to the small farmers, why might bank to unwilling, वो उनकी इच्छा नहीं होती है, क्यों नहीं होती है इच्छा स्मॉल लेंडर्स स्मॉल फार्मर्स को लोन देने के लिए। व्हाट आर द अदर सोर्स, उनके लिए अदर सोर्स क्या है अगर वो लोन स्मॉल फार्मर्स के लिए उधार लेने के लिए। एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल एंड टर्म ऑफ क्रेडिट कैन बी अनफेवरेबल फॉर द स्मॉल क्रेडिटर, इन सब के आंसर्स देने हमें। तो फर्स्ट का देते हैं पहले कि व्हाट माइट बैंक बी अनविलिंग, उनकी इच्छा क्यों नहीं होती स्मॉल लैंडर्स को लोन देने के लिए। बैंक्स माइट नॉट बी विलिंग टू लैंड स्मॉल फार्मर्स बिकॉज दे डू नॉट हैव कलेक्टर, उन्हें लोन देने के लिए क्यों नहीं उनकी इच्छा होती विलिंग होती, क्योंकि वो उनके पास कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं होता सिक्योरिटी के तौर पे, टू डिपॉजिट इन बैंक एंड एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट, उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होते। सम फार्मर्स आर ऑलरेडी कॉट इन द हैंड, और कुछ जो फार्मर्स होते हैं उन्होंने पहले से लोन ले रखा
होता है। बिसाइड सम फार्मर्स डू नॉट रीपे देयर लोन इन टाइम, और कुछ फार्मर्स टाइम पे अपना लोन पे नहीं कर सकते हैं ड्यू टू अनसर्टिनिटी ऑफ क्रॉप। अनसर्टिन क्रॉप की जो फसल होती है उसके अनसर्टिनिटी के कारण वो रीपे नहीं कर पाते, इसलिए वो अनविलिंग होते हैं उन्हें लोन देने के लिए। नेक्स्ट व्हाट आर द अदर, तो उनके पास अदर सोर्स क्या है, वो मनी लेंडर से ले सकते हैं लोन, लैंड ओनर से ले सकते हैं, ट्रेडर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव, सेल्फ हेल्प ग्रुप से ले सकते हैं लोन। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स शो करना है हमें, तो आप ये 11 नंबर क्वेश्चन तक का रिवाइज करना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।